कंट्रोवर्सी 2.0 स्टार्ट हुई एक वीडियो रिकॉर्डिंग से। वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ से लीक हुई, किसने उसको वायरल किया, इस टॉपिक से स्टार्ट होते होते सुमित जी बीच में कूद गए, उनके वीडियोस आने लगे, उनकी रिकॉर्डिंग्स आने लगी और मामला कहीं से कहीं चला गया। लोगों को अभी लग रहा है कि वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, लेकिन वो अभी भी चल रही है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है कि किसने ये 2.0 स्टार्ट की और किसने, कौन है इसके पीछे और किसका दिमाग है और उसकी मंशा क्या है इस कंट्रोवर्सी 2.0 के पीछे, तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना होगा। अंत तक आपको सारी चीज़ें सिलसिलेवार समझ आ जाएंगी। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। लेकिन आज बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं। इस कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड सामने आ जाएगा इस व्लॉग में, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें पता चलने वाला है कि कौन कौन है जो इस 2.0 कंट्रोवर्सी के पीछे दिमाग लगा के ये पूरा गेम खेल रहा है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी आपको बताना चाहूँगी। जब से बैंगलोर वाली दीदी आई सिवान, वहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो गई एक रिएक्शन चैनल को लेके। वो रिएक्शन चैनल वाली भी परेशान थी कि आखिर उन्होंने नया ऐसा क्या कह दिया कि ये लोग इतना भड़क गए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्वेता जी की कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उस कंट्रोवर्सी से इनको फ़ायदा क्या हुआ, खाज परिवार को फ़ायदा हुआ ये कि उनके पास एक ग्रुप ऑफ ऐसे छोटे छोटे चैनल का झुंड इन्होंने बना लिया और उसको अपनी तरफ कर लिया, ये कह के कि मुझे, यानी खाज परिवार को, मुझे, एक माँ को इतना इतना बुरा लोग कह रहे हैं, एक बहन को इतना बुरा कह रहे हैं। इस तरह से लोगों की सिंपैथी लेके और लोगों को अपने कम्युनिटी पे शेयर करके या अपने वीडियोस में उनके नाम लेके उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। उसके बाद इन लोगों ने इनवाइट किया एमजी को अपने घर पार्टी में, और आने के बाद जो भी ये प्लानिंग हुई पूरी, उसमें ऐसा हुआ कि एमजी को बना दिया लीडर और उससे ऊपर तो लपुआ, और लपुआ की बहन है ही। तो इन लोगों ने दिमाग लगा के ये कंट्रोवर्सी फिर से शुरू की। इसमें इन्वॉल्व एक बड़ा चैनल भी है, एक बड़ा रिएक्शन चैनल जिसको लाखों लोग देखते हैं और लाखों लोग पसंद भी करते हैं। उसी चैनल से इनकी जो दीदी हैं, बैंगलोर वाली दीदी, टुच्ची दीदी, इनका एक मतलब पुराना इंस्टा पे संपर्क रहता था, क्योंकि आप इन दोनों की वीडियोस देखिए तो वो हमेशा ये बात कहते थे कि हमने आपका वो वीडियो देखा, हमें अच्छा नहीं लगा, हमने आपका ये वीडियो देखा, हमें अच्छा लगा। इनफैक्ट टुच्ची दीदी के हस्बैंड भी उन्हें मेंशन करते थे। तो उन्हीं के पास ये रिकॉर्डिंग पहुंचती है और सबसे पहले उनके चैनल से ये रिकॉर्डिंग बाहर आती है और फिर धीरे धीरे धरती माता और सभी लोग फिर इसके बारे में बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो दीदी जी हैं, जीजी, बैंगलोर वाली जीजी, उनका संपर्क उस रिएक्शन चैनल वाली से पुराना है और वो है मास्टरमाइंड, क्योंकि उन्होंने ही सारी रिकॉर्डिंग उनके हवाले की है। अब आप कहेंगे कि उनके पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई, तो उनके पास ये रिकॉर्डिंग वहाँ से आई जहाँ से आप थोड़ा सा याद करिए कि जब लपुआ अकेले अंबाला में था और ये दीदी जी बैंगलोर में थी और इनकी पत्नी जी यानी लप्पी जी सिवान में थी, तब इनका फ़ोन हैक हुआ था और इनको, मतलब लप्पू का फ़ोन हैक हुआ था और इनको पता चल गया था कि इनकी बेटी को कुकड़ी कह के कुछ गलत वर्ड्स कहे हैं जगत दीदी ने। तो वो पूरी रिकॉर्डिंग इनको मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने उनका लैपटॉप के थ्रू उनके फ़ोन को हैक कराया था और उससे सारी इन्फॉर्मेशन बाहर ले ली थी। याद आया ना आपको, क्योंकि लपुआ ने एक लाइव की थी और उसमें कहा था कि अगर मेरे परिवार वालों को धमकी दे रहा था वो उस दिन लपुआ अंबाला से बैठ के, कि अगर कोई भी चीज़ उस लैपटॉप से या फ़ोन से मेरी बाहर आई, मतलब वीडियो पे आई यानी सोशल मीडिया पे आई, तो मैं लप्पी को छोड़ दूंगा, पूरे परिवार को छोड़ दूंगा। इस तरह की धमकियां दे रहा था वो अंबाला से बैठ के। और उसके बाद ही, मतलब उसके बाद जाकर ही ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे अपने आप शांत हो गई। लप्पू अपने आप डाउन हो गया क्योंकि लप्पू ही कंट्रोवर्सी को शांत नहीं होने दे रहा था। लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग से जब पहुंच गई दीदी जी के पास बैंगलोर, तो उसके बाद लप्पी और दीदी जी ने मिलके लप्पू को ब्लैकमेल कर करके ये कंट्रोवर्सी डाउन करा दी। वहाँ तक तो बहुत अच्छा काम किया कि भाई अपने ही भाई को हैंडल कर लिया इन लोगों ने। लेकिन कुछ दिनों का इन लोगों ने इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि वो थी बैंगलोर में और ये थे ये लोग यहाँ, और बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस या जो भी परेशानियाँ थी इनके घर में। जब ये लोग फ्री हो गए सारी परेशानियों से, ये तो इनकी हमेशा की आदत है। देखिए, छठ पूजा थी तो जैसे ही छठ पूजा
ख़त्म हुई, कंट्रोवर्सीज 1.0 आई। अब जैसे ही इनकी मैरिज एनिवर्सरी ख़त्म हो गई, इन्होंने एक पूरा बैकग्राउंड एक तैयार करके रखा, और जैसे ही इनका ये प्रॉब्लम ख़त्म, मतलब काम ख़त्म हुआ घर का, इन्होंने शुरू कर दिया कंट्रोवर्सी 2.0। तो वो रिकॉर्डिंग जो जगत दीदी ने भेजी थी लपुए को, वो रिकॉर्डिंग इन्होंने हैक करके इन्होंने वायरल करा दी, किन्होंने, दीदी जी ने। और दीदी जी की मंशा क्या है इसके पीछे, दीदी जी क्यों चाहती है कि ये कंट्रोवर्सी दोबारा शुरू हो। यहाँ पर ननंद भाभी मिले हुए हैं, तो ननंद चाहती है कि कंट्रोवर्सी दोबारा चालू हो, क्योंकि ननंद अपनी भाभी को माफ़ी दिलवाना चाहती है सोशली। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि भाई खरकुल्ली, आपने सबसे माफ़ी मांगी, आप उनसे भी माफ़ी मांगिए जिनके जीवन आपने ख़राब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। आप इस चीज़ को और नोटिस करिए कि ठरकुल्ला हमेशा ये बात कहता है, या किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग में, या फिर जब भी ये कंट्रोवर्सी की बात निकलती है, तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आते हैं उसमें एक चीज़ ज़रूर कहता है ठरकुल्ला, कि एक्सेप्टेंस नहीं है। देखा, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इससे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि एक्सेप्टेंस किस चीज़ का, एक्सेप्टेंस इस चीज़ का कि भाई मैंने तो पूरी दुनिया हिला दी तुम्हारे प्यार में, और तुम ये तक नहीं कह रही कि हाँ मेरा तुमसे संबंध था, मैं तुम्हारे साथ रहने वाली थी, या मैं प्लान कर रही थी तुमसे शादी करने का, और मैंने ही तुम्हें कहा कि भाई चलो ये सब करते हैं, और जब मैंने कर दिया तो तुमने मुझे बदनाम करके छोड़ दिया। तो ये चिढ़ भरी है लप्पू यानी कि ठरकुल्ले में, और ठरकुल्ली जो है उसको एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए ये फिर से शुरू किया गया था, कि फिर वो परेशान होगी, घबराएगी, और वो शायद वाईटी पे आके एक्सेप्टेंस करके, मतलब मान के कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारा घर बिगाड़ने की कोशिश की है, और वो फिर जो है सॉरी कह देगी। ये इनकी मंशा थी यहाँ से। लेकिन वहाँ पर भी एक अजब वो है कहानी ठरकुल्ली की, जगत दीदी की, कि भाई वो मानने को ही तैयार नहीं। वो इनडायरेक्टली मान लेती है कि हाँ जब तुम्हारे से मेरी सगाई हो रही थी सुमित जी, तब मेरा तो वहाँ चल रहा था, लेकिन डायरेक्टली वो मानकर माफ़ी मांगकर इस चैप्टर को क्लोज़ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब चाहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी चलती रहे, और अब ये सारे बंधे हुए हैं लीगली, तो इन्होंने अपने अपने पीआर को हायर कर दिया है। जगत दीदी के पीआर तो हैं ही, जो ये पूरा कांड करवा रहे हैं बार बार, और साथ ही अब लपुआ यानी ठरकुल्ले ने भी अपनी पीआर तैयार कर ली है। तो ठरकुल्ले की पीआर को उसने दे दिए हैं सारे सबूत। अब वो बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें करके उन चीज़ों को बाहर लाती रहती है, और उन्हीं के साथ मिली हुई है ठरकुल्ले की बहन। तो वो लगी हुई है छोटे छोटे वीडियोस जो उसे मिले थे इनके लैपटॉप से, जब इन्होंने हैक कराया था तब, उन सारी चीज़ों के साथ खेलने में। तो ये है इनकी मंशा। तो अब आप बताइए कि कंट्रोवर्सी 2.0 की मास्टरमाइंड कौन हुई आपके हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से तो ये लप्पू की बहन ही है, यानी कि ठरकुल्ला की बहन बेंगलोर वाली जीजी, वही करा रही हैं ये पूरा कांड, क्योंकि वो बहुत एक्टिवेटेड भी हैं। वो सामने आ के जवाब भी दे रही हैं, इस बार बहुत लड़ भी रही हैं, अपने ससुराल नहीं जा रही हैं, यहीं बैठ के लगी पड़ी हैं, जिससे कि वो भी कमा सकें, अपने दूसरे चैनल को खड़ा कर सकें। बस उसी का दूसरा चैनल खड़ा नहीं हो पाया है, तो वो भी लगी हुई है अपना दूसरा चैनल खड़ा करने में। और हम सारे लोग लगे हुए हैं इमोशनल ब्रेकडाउन में, कि लप्पू के साथ क्या हो रहा है, लप्पी के साथ क्या हो रहा है, ठरकुल्ले के साथ क्या हो रहा है, ठरकुल्ली के साथ क्या हो रहा है, और अंत में किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये सब खुश हैं, ये सब आगे बढ़ रहे हैं, बस हमारे इमोशन से खेल के। तो हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, और इन सारी चीज़ों को बस एंटरटेनमेंट पर्पस से देखकर चीज़ों को आगे बढ़ने देना है, तभी हमें सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।